हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर के अंदर जो है आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो आज हम पहले बेसिक करेंगे बच्चों 8वें चैप्टर का। हमारा जो चैप्टर है 8वां, उसका नाम है चतुर्भुज। ठीक है, तो हमारे पास चतुर्भुज है, हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर एक चतुर्भुज है जिसके हम नियम पढ़ेंगे बच्चों। चतुर्भुज क्या होती है, देखो ध्यान से। जब किसी आकृति, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हैं, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए 4 भुजाएं हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं आती हैं बच्चों, वो हमारी चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज, 4 भुजा, ठीक है, उसी के नाम से बना है। तो ऐसी आकृति जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं वो बच्चों चतुर्भुज कहलाती है। इसके अंदर आपको बेसिक क्या याद रखना है, हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो देखो जरा ध्यान से बच्चों, कि समांतर जो चतुर्भुज है हमारा, समांतर चतुर्भुज, उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ऐसे, ठीक है, एबीसी। थोड़ा बड़ा बना देते डायग्राम। ये देखो, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ऐसी जो शेप होगी बच्चों हमेशा समांतर चतुर्भुज की होती है। हम समांतर चतुर्भुज के 5 नियम पढ़ेंगे। हमारे पास 5 नियम होते हैं इसके अंदर, जो 5 नियम अपने काम आने हैं। हमारा बेसिक यही है, समांतर चतुर्भुज के नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के जो नियम है वो क्या है, देखो ध्यान से, कि समांतर चतुर्भुज जो है हमारे पास सबसे पहला नियम क्या होता है। हमारे पास सबसे पहला नियम है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, ये आप नोट कर लो। पहला नियम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब जो ये वाली भुजा है ए बी, ठीक है, वो इस सी डी के बराबर होगी। यानी ए बी जो है वो डी सी के बराबर होगा और बी सी जो है वो ए डी के बराबर हो। ये हमारा पहला नियम कहता है। आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, या सम्मुख भुजाएं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बच्चों बराबर होती हैं। तो ये हमारा पहला नियम है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो बच्चों। उसके बाद हमारा जो दूसरा नियम है, ठीक है, और ये बॉक्स में जो नियम है मैंने आपको बता दिया, ये चित्र भी बना लेना बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों पहला नियम है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आमने सामने भुजाएं बराबर, यानी ए बी भुजा इस डी सी के बराबर होगी, ए डी भुजा ये वाली इस बी सी भुजा के बराबर होगी, ठीक है। जो ए से बी तक जो लाइन जा रही है बच्चों, इसका नाम भुजा है। ऐसे ये एक भुजा ए बी है, बी सी, सी डी, डी ए, तो 4 भुजाएं हमारे पास आ गई है। उसके बाद है हमारा दूसरा नियम, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर। हमने पहले भुजाएं पढ़ी थी ना बच्चों, अब हमें सम्मुख कोण देखना है। सम्मुख कोण कैसे, जैसे कि जो ये वाला कोण है ए, ये इस सी के बराबर होगा, ठीक है, और जो ये वाला कोण है बी, वो इस डी के बराबर होगा। यानी कि कोण हमारा जो ए है वो बराबर होगा कोण बी के, और हमारा कोण सी के बराबर होगा, और जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर होगा। ये हमारा दूसरा नियम है, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा नियम, समांतर चतुर्भुज के
समांतर चतुर्भुज के संगत कोण समांतर चतुर्भुज के संगत कोण संपूरक होते हैं, इसका मतलब समझ लो क्या होता है संपूरक का मतलब। इसका मतलब ये कि मान लो जैसे कि पहले बात संगत कोण समझो क्या, ए और बी दो कोण है बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि ए और बी क्या कर रहे हैं, एक ही भुजा के ऊपर है ए बी पर दो कोण बन रहे हैं ए और बी, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, संगत है। ऐसे ही बी और सी ये भी दोनों संगत कोण है, कोण सी कोण डी ये भी संगत कोण है, कोण डी कोण है। तो जिस भुजा पे दो कोण बैठे होंगे वो दोनों कोण संगत कहलाएंगे। और वो ये हमारे तीसरा नियम क्या कहता है कि ये जो संगत कोण होते हैं ए और बी, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, इसी को संपूरक बोलते हैं। ये हमारा तीसरा नियम है कि संगत कोण संपूरक होते हैं, कि एक भुजा पर बनने वाले दो कोण। आप ये भी कह सकते हो कि बी और सी का जोड़ भी 180 होगा, सी और डी का भी 180 होगा और डी और ए का भी, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा नियम है तीसरा नियम, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। हम समांतर चतुर्भुज के नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज के नियम तो ये आपको याद भी रखने हैं, याद होंगे तभी आपको 8 पढ़ने की प्रश्नावली बच्चों समझ आ पाएगी। चलिए उसके बाद हमारे पास चौथा नियम आता है। चौथा नियम है हमारे पास वो ये है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, परस्पर समद्विभाजक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मतलब आपस में, यानी अगर मैं यहां पर ए से सी लाइन मिलाऊं और बी से डी लाइन मिला दूं, दोनों ओ पर मान लो कटते हैं, तो ओ दोनों का मध्य बिंदु होगा, दोनों परस्पर समद्विभाजक, यानी कि जो ओ बिंदु ऐसा बिंदु आएगा जो AC के भी दो बराबर हिस्से कर देगा, आधे AO CO, और BD के भी दो हिस्से कर देगा BO और DO, ठीक है। तो समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि जो हमारा AO है वो CO के बराबर हो जाएगा, जो BO है वो DO के बराबर हो जाएगा, और ये पूरे AC का आधा हो जाएगा, ये पूरे BD का आधा हो जाएगा। ये हमारा जो है अगला नियम है, आप इसको देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा था चौथा नियम। और हमारा पांचवा नियम जो है वो देख लो। हमारा पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम हमारे पास है कि अगर हम एक विकर्ण ले लें, अब हमने दो लिए थे ना, अब मान लो हमने एक विकर्ण ले लिया, ये वाला, हमने AC विकर्ण ले लिया, तो ये विकर्ण क्या करेगा, इस विकर्ण के साथ क्या देखा आपने, समांतर चतुर्भुज में जो एक विकर्ण है उसने दो क्या बना दी, आपस एक त्रिभुजें बना दी, तो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी, जो हमने सातवें चैप्टर में पढ़ा था। तो हम क्या बोलेंगे कि एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। ये हमारे 5 नियम हो गए बच्चों, अच्छे से आप इसको देख लीजिए। ये पांचों नियम आप अच्छे से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट नियम है, आपको याद होने चाहिए। चलो रिवाइज कर लेते हैं इसको फटाफट कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके अंदर 5 नियम क्या है। सबसे पहला कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, दूसरा आमने सामने वाले कोण भी बराबर, यानी AC के बराबर BD के बराबर, और भुजाओं में क्या था AB और DC बराबर थे, ठीक है। तो पहला नियम आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, दूसरा आमने सामने वाले कोण बराबर, तीसरा संगत कोण संपूरक होते हैं, यानी A और B को जोड़ोगे तो 180 आएगा। हाँ, अगर आप A और D को जोड़ते हो तो भी 180 आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा नियम क्या है, चौथा नियम हमारा कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिच्छेदक होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, यानी एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब AO लाइन CO के बराबर होगी, BO DO के बराबर होगी, और AO और CO आधे आधे हो गए, यानी AC का आधा हो गया, ऐसे।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पांचवा नियम कि जब कोई एक विकर्ण खींच दिया जाता है, समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है बच्चों, हम समांतर चतुर्भुज के नियम पढ़ रहे हैं। तो जब एक विकर्ण खींच दिया जाता है तो क्या होता है कि दो त्रिभुजें बनती हैं, ACD और ACB। ये दोनों आपस में क्या होंगी बच्चों, हमेशा सर्वांग सम होगी। ये हमारे 5 नियम हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही। आप इस नियमों को अच्छे से नोट कर लो, फिर कॉपी पे बेसिक के अंदर नोट कर लो। कल हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे बच्चों के। थैंक यू बच्चों।